जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोटोकॉल हमने लगाया था बच्चियों को, इसमें एक डिफरेंट चीज़ है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये प्रोटोकॉल सबसे पहले तो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। और इस प्रोटोकॉल में हमने जो इंसेमिनेशन का टाइम बनाया था वो आज पीर का दिन है और पीर को शाम 5 बजे की इंसेमिनेशन थी हमारी, लेकिन हमारे जानवरों ने हीट साइन पहले दे दिए, तो इस वक्त रात को तकरीबन 2:30 बजे हम इनको इंसेमिनेट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 60 घंटे हो चुके हैं आखिरी पीजी के सेकंड लास्ट पीजी के इंजेक्शन पर लगे हुए। तो मैं बाकी डिटेल अभी आपसे शेयर करता हूँ। मेरा टीका रख दूँ, अब आपको बताते हैं कि कौन सा सीमन इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसकी प्राइस है। अच्छा जनाब, ये आप कह लें कि इंसेमिनेशन जो है ये तकरीबन 58 से 60 घंटे बाद हो रही है। और जानवरों ने जब उनको पीजी का इंजेक्शन लगा था, उस इंजेक्शन के लगने के तकरीबन आप कह लें कुछ 36 घंटे बाद जो है या 38 घंटे बाद जो है उन्होंने हीट जो अपने साइन है वो दे दिए थे। इसलिए हमें जो है इनको अब इस वक्त इंसेमिनेट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आपने इंसेमिनेशन का टाइम जानवरों के हिसाब से बनाना है। अगर मैं इनको शाम 5 बजे लेके जाता हूँ इंसेमिनेशन पे, तो इनमें बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो लेट हो जाएंगी। तो मतलब वो कंसेप्शन भी थोड़ी आएगी। तो डॉक्टर साहब पहले तो बच्चियाँ दिखा दें। ये जनाब टोटल जो ग्रुप था बच्चियों का, ये तकरीबन जनाब हमारे पास 25 के करीब बच्चियाँ थी क्या। और इन बच्चियों में से कुछ जानवर ऐसे थे जो प्रोटोकॉल के दौरान ही हमने उनको इंसेमिनेट कर दिया, और बाकी के जानवर जो है ये मौजूद हैं। अब इनको जो सीमन रखा जा रहा है वो जनाब हम रेड रॉक रख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा सीमन है, तकरीबन कोई 8,500 के करीब उसकी कीमत है जी। और बुल जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस बुल की खसूसियत ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स और अमेरिकन इंडेक्स दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीमन सिलेक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने इलाके में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके साथ बैठा करें और अपने सीमन की सिलेक्शन जो है वो अपने लिए किया करें, ठीक है जी। आज थोड़ी आवाज़ डाउन है, थोड़ा टेम्परेचर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों को जो है वो फारिग कर दिया जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें जो बच्चियाँ हमारी आज इंसेमिनेट हो रही हैं, इनका जो बॉडी वेट है ये 350 किलो से सबका ऊपर है। इनकी सबकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ऊपर है, और इनकी जो एज है तकरीबन 11 मंथ प्लस है इस वक्त, ठीक है जी। इनमें मेजॉरिटी ऐसी हैं जिनका आज पहला टीका है, कुछ 3-4 ऐसी हैं जिनको सेकंड टीका रखा जा रहा है, वरना बाकी सारियों का जो है वो आज पहला टीका है। डॉक्टर साहब बना लो, तो कहाँ से सुटो यार, सुट लो, सुट लो फिर। ये डॉक्टर वकास साहब जो हैं ये बना रहे हैं जी। डॉक्टर साहब दिखा दें यार, ये पानी जो है ये साथ में 37 पे डॉक्टर साहब ने मेंटेन किया हुआ है। ये सीमन निकाल के जो है ये रख रहे हैं जी, इसमें थाइंग कर रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि जितना बेहतर हो सके अपनी कंसेप्शन रेट को बेहतर बनाने के लिए टेम्परेचर पानी का जो है वो 37 रखें। आप देखें डॉक्टर साहब दिखाइएगा उधर, ये जिसमें सीमन फेंका है इसके पास 2 बर्तन और हैं, एक नीला बर्तन है और एक जग है। जग के अंदर पानी गर्म है, फुल गर्म पानी है, और जो नीला जग है उसके अंदर जो पानी है वो ठंडा है। इन दोनों को मिला के इधर जो ड्रिप वाला पानी है उसको टेम्परेचर को 37 किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो है डोज अंदर फेंक दी है, हम 40 सेकंड के लिए डोज को जो है वो इसके अंदर पड़ा रहने देते हैं। तो 40 सेकंड के बाद इसको निकाला जाएगा। यहाँ पर एक और आपको काम बताता हूँ, कई दोस्त अहबाब मैंने देखे हैं वो यहाँ से स्ट्रॉ को निकालने के बाद उसको बग़ैर खुश्क किए एआई गन में लोड कर देते हैं। तो ये देखें डॉक्टर साहब दिखा दें, ये स्ट्रॉ को निकाल लें और पहले इसको साफ़ कर लें। तो ये डॉक्टर साहब के कपड़े चूँकि काम वाले हैं इसलिए झटका काम है जी। तो ये जनाब इसको साफ़ करके ये कैंची से इसको काटा जाएगा, और ये पूरी गन लोडिंग का प्रोसेस जो है वो आपके सामने है। दिखा दें डॉक्टर साहब। नंबर दे। हाँ जी, नहीं बताता हूँ कौन सी रिपीट करनी जी। अच्छा जी, हम कुछ 4 के करीब इंसेमिनेट कर चुके हैं, और हमारा जो कंसेप्टाल का टीका था आखिरी प्रोटोकॉल का
वो हमने आज सुबह 5 बजे लगाना था, लेकिन अभी चूँकि बच्चियाँ हीट में पहले आ गई हैं तो अभी हम इनको इंसेमिनेट किया जा रहे हैं और साथ ही इनको पेंसेप्टाल का इंजेक्शन जो है वो भी लगाते जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन ये बच्ची को सीमन रखने का पूरा प्रोसीजर आप दिखा दीजिएगा। ठीक है जी। ये पहले इसको हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है डॉक्टर साहब बोलते हैं सीमन तैयार करेंगे। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि सीमन जो है जैसे ही तैयार होगा एआई गन मेरे पास आएगी। हमारी कोशिश होगी कि 35 से 40 सेकंड के अंदर जो है ये सीमन बच्चेदानी के अंदर डिपॉजिट हो जाए। तो ये 35-40 सेकंड भी आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 सेकंड के अंदर ही जो है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसको हम बच्चेदानी के अंदर पहुँचा देंगे। तो ये भी आप देखिएगा। मैं अगर गोबर निकालता हूँ, डॉक्टर साहब जो है एआई गन तैयार करेंगे। ज़रा दिखा दीजिएगा जी, सीमन रखते दिखा दीजिएगा। जी, बच्ची का पहला टीका था और इसकी सर्विक्स का मुंह काफ़ी बारीक था जी, तो इसलिए कोई 40-45 सेकंड लग गए। अमूमी तौर पे इतना टाइम लगता नहीं है। अभी ये अगली दोबारा आपके सामने इंसेमिनेट करते हैं जी। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो सीमन तैयार किया है उसको आप आगे बच्चेदानी पे डिपॉजिट कर लें। एक बात याद रखिएगा, आगे जी सर्दी का मौसम आ रहा है। ठीक है, इस वक्त आज मैं टीका रख रहा हूँ। आज डेट है जी 3 अक्टूबर। ठीक है, तो फिर रातें थोड़ी सी ठंडी हैं, मतलब मैं आप देख सकते हैं कि जानवर भी टेम्परेचर नॉर्मल है और हल्की सी खुनकी है, रात को तरेड़ पड़ जाती है। तो याद रखिएगा कि जब सर्दी ज़्यादा होती है ना तो फिर सीमन को जल्दी से जल्दी बच्चेदानी में रखना बहुत ज़रूरी है। सीमन को जो चीज़ें तबाह करती हैं, ख़राब करती हैं, उसमें कोल्ड शॉक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमी तौर पे आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप सीमन चेक करते हैं तो सर्दियों में अगर आपके पास जहाँ पे माइक्रोस्कोप पड़ी है वहाँ पर कमरे का टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं है तो जैसे ही आप सीमन का ड्रॉप रखेंगे तो बहुत जल्दी जो स्पॉन्ज हैं वो वहाँ पे डेड होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये देखें जी, फिर दोबारा ये सीमन अब तैयार हो गया है। अब हमारा इंशाल्लाह इसको देखिए, इसको फौरी रखेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम क्यों है? 3 बज गए।
एक मिनट ठीक करो जी। ये आपने देखा था ना, तकरीबन 25 से 30 सेकंड के अंदर जो है हमारी कोशिश होती है सीमन को बच्चेदानी के अंदर पहुंचा दिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें इससे आपके कंसेप्शन रेट जो हैं ये आपके इम्प्रूव होते हैं। जो गाय है ना जी, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही होता है, सर्दी के मौसम के अंदर भी नॉर्मल होता है। इंसान और ये जानवर जिसमें ये गाय शामिल हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड जो है ना मैमल्स में आते हैं। वार्म ब्लडेड से मुराद ऐसी मखलूक कह लें आप जो सर्दी या गर्मी अपना टेम्परेचर बराबर रखती है। आपने देखा होगा आपका टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहीट रहता है, गर्मी में भी इतना ही होता है, सर्दी में भी इतना ही होता है। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात ने आपके जिस्म को एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये चूँकि इनका भी अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसलिए अगर बाहर ठंड भी है तो कोई मसला नहीं है, जानवर का अंदर का बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है जी, इसलिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमारा यही टारगेट होता है कि जानवर को जो है इंसेमिनेशन जो है टाइम पर कर दी जाए और फटाफट सीमन को अंदर पहुंचा दिया जाए। इससे आपके जो कंसेप्शन रेट हैं वो आपके मैक्सिमम आते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, आप फिर अपने दर्शकों को ट्रू करके दिखाएं। ले जी ये थोड़ी सी रह गई हैं, 3 4 5 6 7 रह गई हैं जी, बाकी हमने निबेड़ दी अल्लाह के हुक्म से। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।